ये विजयनगर के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन था। राजा प्रताप सिंह अपनी पुत्री अनायसा के विवाह का निर्णय लेने वाले थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह निर्णय उनकी बेटी के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। महाराज, राजकुमार वरुण के साथ अनायासा का विवाह आपके राज्य की सुरक्षा और समृद्धि को सुनिश्चित करेगा। इस गठबंधन से आपका राज्य अजेय बन जाएगा। यह विवाह राज्य के भविष्य के लिए आवश्यक है। अनायासा, तुम इस विवाह के लिए तैयार रहो। क्या आपने कभी मेरी राय पूछी पिताजी? मैं कोई राजनीतिक सौदा नहीं हूँ। राजकुमार वरुण एक शक्तिशाली योद्धा हैं। तुम्हारी सुरक्षा और यह राज्य दोनों उनके साथ सुरक्षित रहेंगे। अगर यह विवाह मेरी मर्जी के बिना हुआ तो मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगी। राजा क्रोधित हो जाते हैं। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। राजकुमारी रूठकर अपने कक्ष की ओर दौड़ पड़ती है। रात का समय, अनायसा का मन विचलित है। वह महल से भागने की योजना बनाती है। महल की चार दीवारी में कैद अनायसा को अपने भाग्य पर नियंत्रण चाहिए था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका यह निर्णय उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। पिताजी बहुत परेशान हो जाएंगे, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मुझे यहाँ से भागना ही होगा। यह मेरा जीवन है और मैं अपने फैसले खुद लेना चाहती हूँ। रात का सन्नाटा। अनायसा महल से भागती है। अनजान राहों पर भटकती हुई जंगल पहुंचती है। ठंडी हवा, जंगली आवाजों के बीच वह थककर नदी किनारे रुकती है। निराशा में वह पानी में कदम बढ़ाती ही है कि अचानक कोई उसे पीछे खींच लेता है। वह घबराकर मुड़ती है। सामने आरव खड़ा है, आंखों में चिंता और चेहरे पर सख्ती लिए। तुम ये क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अनायसा की आंखों में आंसू छलक आते हैं। कांपती आवाज में वह आरव को सब कुछ बता देती है। पिता के चुने रिश्ते से भागना, बेबस महसूस करना और जीने की राह न दिखना। आरव चुपचाप सुनता है, फिर गहरी सांस लेकर बोलता है, अगर तुम चाहो तो मेरे घर रह सकती हो। ये जंगल बहुत खतरनाक है और तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। परेशान करने से ज्यादा जरूरी है सुरक्षित रहना। चलो, मेरे साथ चलो। आरव उसे अपने साथ लेकर चलता है। दोनों चुपचाप चलते हैं। कुछ देर बाद वे आरव के गांव पहुंच जाते हैं, जहां शांत वातावरण और खुले आसमान के नीचे जीवन का नया रास्ता खुलता है। गांव के एक साधारण मिट्टी की दीवारों वाले छोटे से घर में आरव रहता था। क्या तुम अकेले रहते हो? हाँ, मेरे माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई। तब से मैं अकेला ही रहता हूँ। महल की ठाठ बाट में पली बढ़ी अनायसा पहली बार सादगी का अनुभव कर रही थी। धीरे धीरे वह गांव के लोगों के साथ घुलने मिलने लगती है, खेतों में काम करती है और सबसे खास बात, आरव से उसकी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। राजमहल में हलचल मची है। राजा प्रताप सिंह क्रोधित हैं। उन्होंने अपनी बेटी की खोज के लिए अपने सबसे विश्वासपात्र सैनिक विक्रम को भेजा है, लेकिन विक्रम के मन में कोई और योजना है। अगर मैं राजकुमारी को पकड़कर राजा को सौंप दूं तो मुझे इनाम मिलेगा, लेकिन अगर मैं उसे दुश्मन राज्य के हाथों बेच दूं तो मैं और भी शक्तिशाली बन सकता हूं। कुछ ही समय में विक्रम अनायसा का पता लगाकर उसे धोखे से पकड़ लेता और राजकुमार वरुण के पास सौंपने की योजना बनाता है। जब आरव को अनायसा के अपहरण की खबर मिलती है तो वह अकेले ही राजकुमार वरुण के किले की ओर बढ़ता है। अनायसा की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी थी। मुझे उसे किसी भी कीमत पर बचाना होगा। आरव राजकुमार वरुण के किले की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह किले के विशाल दरवाजे के करीब पहुंचता है, हवा में कुछ अजीब बदलाव महसूस करता है। कुछ तो गड़बड़ है। यह जगह इतनी शांत क्यों लग रही है? तभी अचानक सामने धुएं का एक बड़ा बादल उठता है और उसमें से एक रहस्यमय जादूगर प्रकट होता है। उसके हाथ में एक चमकता हुआ लकड़ी का दंड है। अभी भी समय है, लौट जाओ राजकुमार। वरुण को हराना तुम्हारे बस की बात नहीं। मैं
अनायासा को किसी भी कीमत पर बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ हाँ हाँ, बहुत हिम्मत है तुम में, लेकिन तुम्हें हिम्मत से ज्यादा जरूरत जादू की है। तुम्हारे जादू से मैं डरने वाला नहीं। तभी आरव की अंगूठी अचानक चमकने लगती है। यह अंगूठी उसकी मां ने उसे बचपन में दी थी और कहते हैं कि यह एक रहस्यमयी शक्ति से जुड़ी है। जैसे ही अंगूठी चमकती है, उसके चारों ओर एक तेज रोशनी फैल जाती है, जिससे जादूगर पीछे हटने लगता है। ये कैसे संभव है? ये तो जादूगर ध्रुवसेन की जादुई अंगूठी है। तो तुम्हें इस शक्ति का डर है? अब देखो इसका असली प्रभाव। आरव अपनी अंगूठी को मुट्ठी में कसता है और उसके अंदर से नीली लपटें उठने लगती हैं। वह अपनी हथेली से उन लपटों को जादूगर की ओर फेंकता है। तामस चीखता है और उसके जादू की शक्ति नष्ट होने लगती है। नहीं, यह शक्ति मुझे नष्ट कर देगी। एक आखिरी चीख के साथ जादूगर हवा में विलीन हो जाता है। जादू का प्रभाव समाप्त होते ही किले का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। आरव अब निर्भीक होकर अंदर प्रवेश करता है। किले के अंदर अनायसा को बेड़ियों में जकड़ा गया है। वरुण एक विशाल सोने के सिंहासन पर बैठा मुस्कुरा रहा है। तो तुम आ ही गए। तुमने तामस को हरा दिया। तुम कोई सामान्य लड़के नहीं हो। वह आरव की अंगूठी को देखता है, जो उसकी पहचान और शक्ति का प्रतीक है। क्या जादूगर ध्रुवसेन की जादुई अंगूठी तुम्हारे पास है? ये मेरे पिताजी की अंगूठी है। अच्छा, तो तुम जादूगर ध्रुवसेन के बेटे हो। तब तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि तुम्हारे माँ बाप को मैंने ही धोखे से मारा था। अंगूठी फिर से चमकती है और आरव पूरी ताकत से अपनी तलवार उठाकर जादुई चिन्हों की ओर वार करता है। तेज विस्फोट होता है और किला हिलने लगता है। वरुण की शक्ति टूटने लगती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं हार नहीं सकता। किले का जादू समाप्त हो जाता है और अनायसा की बेड़ियां टूट जाती हैं। आरव, तुम आ गए। मुझे पता था तुम जरूर मुझे बचाने आओगे। आरव अनायसा को बाहों में भर लेता है। अब किला गिरने वाला है और दोनों तेजी से बाहर की ओर भागते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, किला धराशायी हो जाता है। राजमहल में सब राजा प्रताप सिंह के समक्ष खड़े हैं। राजा धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठते हैं और आरव की ओर देखते हैं। मैंने सोचा था कि सिर्फ धन और सत्ता ही सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति आत्मविश्वास, प्रेम और साहस में होती है। इस तरह यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रही, बल्कि यह जादू, साहस और निडरता की एक प्रेरणादायक गाथा बन गई।